हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम बैक टू बुशर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 6 विच इज़ लाइन एंड एंगल की थ्योरम 6.1। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ थ्योरम 6.1। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके थे, जिसमें हमने कवर करा था बेसिक इंट्रोडक्शन। उसमें हमने समझा था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आज हमें वही प्रूव करना है कि वो एंगल्स हमारी इक्वल क्यों हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ थ्योरम 6.1। तो थ्योरम हमारी है, if two line intersect each other then the vertical opposite angles are equal। तो हमें गिवन है टू लाइंस, मान लीजिए कि ये A है और ये B है, ये AB लाइन है एज वेल एज हमारा ये C लाइन है एंड ये D लाइन है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे? O पे, क्योंकि ये गिवन है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो टू लाइंस लेनी है और वो इंटरसेक्ट कर रही है किस पर? O पर। अब यहाँ पे कुछ और नेम भी ले सकते हैं, PQ, MN, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने लिया है AB लाइन CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर। तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो हमारे एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल हमारी इस वाले एंगल के इक्वल होगा एज वेल एज हमारा ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट हमारा एंगल है ए ओ सी। प्रूफ करना है एंगल किसके? बी ओ डी के। ये हमें प्रूफ करने हैं, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। आप इसके नेम रख सकते हैं, मान लीजिए कि ये 1 है एंगल, ये 2 है एंड ये 3 है एंड ये वाला एंगल हमारा 4 है। तो आपको कोई एक ही करना है, ये नहीं है कि आपने नेम भी रख दिया और इस तरीके से भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको इस तरीके से नेम रखने में A O D इनकी नेम से आपको समझ में नहीं आता तो आप नेम रख सकते हैं। तो नेम के थ्रू ये होगा हमारा एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 2 के। ये हमें प्रूफ करना है एज वेल एज हमें एंगल 3 इक्वल प्रूफ करना है एंगल 4 के। आप जिस भी तरीके से आपको समझ में आ रहा हो वो आप अडेप्ट कर सकते हैं वो वाला सॉल्यूशन। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हमारा एंगल हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी एंगल की हमें बात करते हैं उसको हमें बीच में रखना होता है और बाकी के साइड में जो भी हमारे नेम होते हैं एंगल्स की वो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो AOC की अगर बात करें एंगल 3 की, तो हमें O तो बीच में रखना पड़ेगा और बाकी का हम किनारे किनारे रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वो बेसिक चीज़ है कि हमें जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसको हमें मिड में रखना होगा, बीच में रखना होगा। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू हमें प्रूफ करना है AOD एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो हम ये वाले एंगल्स लेंगे, कौन से एंगल? 1 3 2, जिससे कि हमारा 3 कॉमन आ गया। अगर लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू अगर 3 कॉमन आ गया तो वो तो कट हो जाएगा, तो हमारे अल्टीमेटली 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो हमें ये 3 एंगल्स के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं एज वेल एज आप ये वाले 3 एंगल्स भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें 1 3 2 को ही लेना है, आप 1 4 2 को भी ले सकते हैं। अब वो हम कैसे प्रूव करेंगे वो आप धीरे धीरे समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारी CD लाइन है, ये हमारी CD लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी एक CD लाइन है C और D। और इस पे हमारा O इस तरीके से OA O स्टैंड कर रहा है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो वही हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे OA स्टैंड ऑन CD लाइन।
जब ओ ए स्टैंड कर रही है सी डी लाइन पे तो हमारे कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, का सम हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो हमारा कौन कौन से इसमें एंगल इंक्लूड होंगे, एक होगा हमारा ओ ए ओ डी। वो ये जो हमने एंगल के नेम लिए हैं ना, आप वही लीजिएगा, ये नहीं है कि नीचे हमने लिख दिया डी ओ ए, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ऊपर जो हमने लिया है उसी को हम एक बार देखते हुए हम इसमें सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस एंगल का नेम रखा है ए ओ डी, एंड नेक्स्ट हमारा इसी लाइन पे हमारा दूसरा एंगल है ए ओ सी। तो हम इसको ए ओ सी ही रखेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अगर आपको यहाँ पे नंबर से रखना है तो नंबर हमारे होंगे एंगल 1 और एंगल 3 का सम होगा हमारा 180 डिग्री। आप कोई भी एक अडेप्ट करिएगा, या तो आप ये वाला लीजिए या आप ये वाला करिए। मैं दोनों के तरह ही आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आपको किसी एक से करना है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से ये हमारे इक्वल हो चुके हैं। इनका सम हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब आप देखिए कि हमें 3 को कॉमन लेके आना है, तो 3 को कॉमन लेके आना है तो हम लेंगे ए बी लाइन लेंगे, और ओ सी जो होगा वो स्टैंड करेगा। तो इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पे हम लेंगे ओ सी स्टैंड ऑन ए बी लाइन, जिससे कि हमारे जो दो एंगल्स हो रहे हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हमारे एंगल है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अब हमने यहाँ पे सी ओ बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने ऊपर भी बी ओ सी लिया है, तो हम वही लेंगे। अगर आप सी ओ बी लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा जब आप इक्वेशंस को सोल्व करोगे। तो इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो भी हमारे एंगल्स बनते हैं लीनियर लाइन पर। एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसी इक्वेशन को आप कैसे दिखाएंगे नंबर से, इसमें दिखाएंगे आप एंगल 3 होगा एंगल 2 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, सेम एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंड यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि ओ ए स्टैंड कर रहा है सी डी लाइन पर, और यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ओ सी स्टैंड कर रहा है ऑन ए बी लाइन पर। ये मैं दोनों से ही करवा रही हूँ, आपको किसी एक को करना है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन from equation वन एंड टू, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो आप देख सकते हैं जो कि 180 है और 180 डिग्री है वो इक्वल है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड ये वाले एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एंगल इक्वल होंगे। ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। यहाँ पे देखिए ए ओ सी और ए ओ सी हमारे कॉमन है और अलग अलग साइड पे हैं, तो ये हमारे कट हो जाएंगे। और हमारा बचा क्या, ए ओ डी। ए ओ डी हमारा इक्वल होगा बी ओ सी के। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। अगर आप नंबर से कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें 180 डिग्री इक्वल है लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 के, और एंगल 3 हमारा कॉमन है तो उसको हम कट कर देंगे। तो हमारे एंगल कौन से बचे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसके बाद आप इसकी नेम भी लिख सकते हैं बाद में कि कौन कौन से एंगल हमारे प्रूव्ड हुए हैं। जिससे भी आपको करना है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें कौन सा एंगल प्रूफ करना है? सेकंड वाला। ये हमारा फर्स्ट एंगल हमें प्रूफ करने थे, ये हमारा है सेकंड। या आप लिख सकते हैं सिमिलरली हमारा ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वो इक्वल होगी। या अगर आपको उसको भी प्रूफ करना है तो हम उसको प्रूफ कर लेते हैं कि कौन कौन से एंगल है हमारे। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम इसकी नेम दोबारा से रख लेते हैं कि कौन कौन से थे। ये था ए, ये बी, दिस वन इज सी एंड डी, इंटरसेक्ट एट ओ। और सिर्फ हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। बाकी का तो हमने सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ आप एक ही फिगर बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे फिगर नहीं है, तो यहाँ पे हम दोबारा से बना रहे हैं। या आप इसका दोबारा से नाम रख लीजिए, ये 1 है और ये भी 2 है, एक ही फिगर से हो जाएगा। तो ये हमारा है ए ओ सी को इक्वल करना है हमें बी ओ डी के, ये प्रूफ करना है। अगर नंबर से है तो हमें इक्वल करना है एंगल 3 एंगल 4 के। नेक्स्ट है हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमारा कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। 3 आ रहा है, एक हमारा 4 आ रहा है एंगल। तो बेसिकली अगर हम इन 3 एंगल्स को भी ले लें तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। या आप इन 3 एंगल्स को ले लीजिए इधर से 3 2 4 को, तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप 3 1 4 ले सकते हैं एंगल, जिससे कि 1 कॉमन आ जाएगा तो आप वो डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेंगे क्या अल्टीमेटली 3 और 4। या आप ले सकते हैं कॉमन की जगह 2 एंगल इधर से, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। तो हम ले लेते हैं 1 वाला। तो देखते हैं हमारा सी डी लाइन पे हमारा लाइज कर रहा है ओ ए। ओ ए स्टैंड ऑन सी डी लाइन। तो हमारे एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे? ओ ए को देखिएगा मिड में, और फिर जो उससे एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे इक्वल होंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन से एंगल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वो आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी। नेक्स्ट है हमारा, वो इक्वल होगा हमारा ए ओ डी का सम जो होगा किस वाले एंगल के। ए ओ डी हमने क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ए ओ सी है, तो वही नेम लेना आप। अगर डी ओ ए लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सेम नेम ही लेना है आपको। फिर यहाँ पे हम लेंगे ए ओ सी, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दिस इज इक्वेशन 1, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जिस भी प्रॉपर्टी के थ्रू आप प्रूफ कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, वो आपको शो करनी पड़ेगी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है, अब हमें लेना कौन सा था? 1 हमें कॉमन लेना है, तो अब हम ए बी लाइन ले लेते हैं, और जिससे कि हमारा 1 एंगल और 2 4 एंगल हमारे क्या होंगे, उन दोनों में इंक्लूड होंगे। तो हम ले लेते हैं ए बी लाइन, और ओ डी स्टैंड कर रहा है किस पे? ए बी लाइन पर। ओ डी स्टैंड ऑन ए बी लाइन। अब यहाँ पे हमारे कौन से एंगल का सम इक्वल हो रहा है? 1 एंगल 4 के इक्वल हो रहा है कितना? सॉरी, ये एंगल हमारा 3 है, एंगल 3, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने ओ
डी को स्टैंड करवाया है ए बी पे, तो हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो हम इन दोनों के नेम लिख लेते हैं। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल यहाँ पे हमने दिया है बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे 180 डिग्री राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स भी हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। यहाँ पे कॉमन कौन सा है, ए ओ डी, ए ओ डी, तो ये कट गया और बचा क्या हमारा ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। यही हमें प्रूफ करना था, ए ओ सी एंगल किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के। दिस इज प्रूव्ड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर के थ्रू। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम इसको इक्वल करेंगे तो 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने पहले 2 लिख दिया था, वो 2 नहीं है 3 है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 के, और एंगल 1 हमारा कट गया तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। ये हमारा प्रूव हो गया। आप एक बार नंबर के बाद में फिर आप शो कर दीजिएगा कि ए ओ सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ डी के। ये हमारा, अगर आपको नंबर से करना है, नंबर रख के करना है तो नंबर से आप कर सकते हैं, बट पैटर्न दोनों का सेम ही होगा, बस आप एंगल के नेम की जगह आप उसको 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।